इफ यू कैन होल्ड इट इन योर माइंड यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड्स। मतलब जब मैंने ये कोट पढ़ा तो मतलब दिमाग के ना में से ना धुएं निकलने शुरू हो गए। बिकॉज मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जिस दिन से आप पैदा हुए हो और जिस दिन मतलब जाने का टाइम आएगा, इस पूरे टाइम ड्यूरेशन के अंदर जितनी भी घटनाएं आपकी आपकी जिंदगी में घट रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, वो वो उसका जो एग्जैक्ट रीजन है वो इस एक सिंगल लाइन के अंदर, एक सिंगल सिंगल लाइन के अंदर उन्होंने बता रखा है। क्या? इफ यू कैन होल्ड इट इन योर माइंड देन यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड्स। मतलब मैं थोड़ा सा इस पहले तो स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करता हूँ। मतलब ऑथर इस स्टेटमेंट में कहना क्या चाह रहा है कि अगर आप अपने माइंड से सिर्फ आपके मन में एक विचार आता है, एक इमेजिनेशन, एक सपना कि यार एक दिन कोई फलाना, जिंदगी में कभी कोई दिन आएगा, ठीक है, कि किसी एक दिन मैं वो फलानी बाइक खरीदूंगा, ठीक है, मैं फलानी कार खरीदूंगा, या मैं एक अपना फ्लैट लूंगा या अपना घर लूंगा, ठीक है, या मैं एक इस तरह की नौकरी करूंगा किसी दिन, ठीक है, या मेरा एक ऐसा बिजनेस होगा किसी दिन, या मेरा एक ऐसा लाइफ पार्टनर होगा, ठीक है। अगर आपके सिर्फ माइंड में अगर ये थॉट आ रहा है, अगर आपके दिमाग में ये कहीं ना कहीं ये मन में सपना कहीं पनप रहा है, ठीक है, तो अगर ये आपके माइंड में आ रहा है देन इट इज फिजिबल, ये हो सकता है, ठीक है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट गुड थिंग्स, ठीक है, मैं सिर्फ अच्छी बातों की, मैं बुरी बातों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बुरी बातें जैसे अगर आपका ये बिलीफ है कि अगर आपने मतलब फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया तो आपका गला खराब हो जाएगा, मतलब मैं भी मानता हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है, ठीक है। और भाई बाकी जो दुनिया है वो सर्दियों में, पीक सर्दी के अंदर भाई आइसक्रीम की ब्रिक पे ब्रिक खत्म कर रही है, ठीक है। या फिर मतलब आपके दिमाग में है कि अगर मैंने चाट गोलगप्पे खाए तो मेरा गला खराब हो जाएगा। और भाई जो बाकी की दुनिया है वो ये कह रही है कि अगर आपका गला खराब है तो गोलगप्पों का पानी पियो और गला ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो बात ये है कि जो आप सोच रहे हो ना, जो आप सोच रहे हो वही होने वाला है, ठीक है। मैं इसको एक सिंपल वर्ड्स में अगर कहना चाहूँ कि भाई जैसा सोचोगे प्रिसाइजली वैसा ही होगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा, जो सोचोगे वैसे ही होगा। और मैं इस चीज को अभी आपकी आंखों के सामने, अभी के अभी आपकी आंखों के सामने प्रूव करवाऊंगा आपके अपने मुंह से, ठीक है। आप खुद बोलोगे कि भाई ऐसा ही होगा, ठीक है, ये चीज आप खुद बोलोगे। तो मतलब एक्चुअल में जैसे मतलब कुछ लोग हैं, मतलब वो इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुलाते हैं, कुछ लोग इसे द सीक्रेट बुलाते हैं। एक मूवी आई थी काफी साल पहले, द सीक्रेट, बहुत पुरानी मूवी है। उसके अंदर एक बंदा दिखाते हैं जो सोचता है वो हो जाता है। वो ये सोचता है कि मुझे फलानी पार्किंग के अंदर फलाना पार्किंग स्पॉट खाली मिलेगा, वो उसे मिल जाता है। एक लड़की है वो सोचती है कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा, उसकी फोटो लगाती है वही मिल जाता है, ठीक है। एक पर्सन सोचता है कि मुझे ऐसा घर चाहिए, उसे वही वाला घर मिल जाता है। मतलब इस टाइप की वो एक मूवी है एंड इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो कुछ लोग इसे द सीक्रेट बुलाते हैं, कुछ लोग इसे लॉ ऑफ अफर्मेशंस बुलाते हैं, कुछ लोग इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुलाते हैं, कुछ लोग इसे विजुअलाइजेशन बुलाते हैं, कुछ ही बुला सकते हो आप। मैं इसे एक परफेक्ट साइंस बुलाता हूँ, साइंस, ठीक है। वाई मैं इसे साइंस क्यों बुलाता हूँ? बिकॉज साइंस के अंदर हर चीज का एक प्रॉपर रीजन होता है, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी घटना घट रही है, चाहे अच्छी चाहे बुरी, वो सब आप ही के अपने हाथों से लिखा हुआ है, ठीक है। एंड आई कैन प्रूव दैट राइट नाउ, अभी की अभी, ठीक है। तो आइए इसका प्रूफ शुरू करते हैं। जैसे मैथ्स पढ़ाते हैं ना, तो थ्योरम लिख के एम क्या हमारा इसे प्रूव करना है, उसके आगे नीचे होता है प्रूफ, ठीक है। तो सपोज कीजिए सबसे पहले मतलब हम दो पर्सन एज्यूम करते हैं, एक है पर्सन वन, एक है पर्सन टू, ठीक है। ये जो दोनों पर्सन हैं दे आर आइडेंटिकल इन ईच एंड एवरी रिस्पेक्ट। मतलब इन दोनों का कद सेम है, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, दोनों एक ही कॉलेज के एक ही क्लास में पढ़े हुए हैं, दोनों का नॉलेज सेम है, दोनों के नंबर सेम है, दोनों की फैमिली सेम है, दोनों के कॉन्टैक्ट सेम है, दोनों के कपड़े सेम है, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। इन दोनों स्टूडेंट्स का मतलब दोनों मतलब सपोज करो कोई इंजीनियरिंग करके निकले, ठीक है, एंड दे आर 100% सेम, कोई भी फर्क नहीं है इन दोनों के अंदर, ठीक है। एंड सिर्फ सिवाय एक चीज के वो मैं बताता हूँ,
और ये दोनों ही क्या है, अब जॉब ढूंढ रहे हैं, दोनों ही मार्केट में, अब इंजीनियरिंग हो गई, अब निकले, अब ये जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो अब दोनों में बस एक फ़र्क है, वो क्या कि ये पर्सन सोचता है, जो पहला पर्सन है वो सोचता है कि यार आपको भी पता है मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब एक जॉब निकलती है, 1000 लोग अप्लाई करते हैं, मार्केट में जॉब्स हैं नहीं, मार्केट में सैलरीज नहीं है, जॉब भी नहीं है, ठीक है। मार्केट में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और इस पर्सन का एक अंदर से एक बिलीफ सिस्टम है कि यार मार्केट में आज का जो सिनेरियो चल रहा है, जॉब लगना बड़ा मुश्किल है, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये पहले वाला सोचता है कि इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो दूसरा पर्सन है उसे भी पता है सिनेरियो तो मार्केट का सबके लिए सेम ही है, सभी को पता है मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जॉब्स बहुत कम है, ठीक है। मतलब एक जॉब निकलती है, 1000 लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। पर इसका बिलीफ सिस्टम ये है क्या कि भाई मार्केट में जॉब चाहे कितनी ही कम क्यों ना हो, मुझे तो सिर्फ एक जॉब चाहिए, आई नीड जस्ट वन जॉब, मुझे तो सिर्फ एक नौकरी चाहिए, और अगर मैं कोशिश करूं, अगर मैं अपना बेस्ट दूं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जॉब जो है वो लग सकती है, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, दोनों की नॉलेज, पर्सनैलिटी, स्किल्स, फैमिली का जो सपोर्ट है, कॉन्टैक्ट्स है, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। द ओनली डिफरेंस इज पहला पर्सन ये एक्सपेक्ट करे, उसका बिलीफ सिस्टम है कि मार्केट का सिनेरियो बहुत खराब है, मेरी जॉब नहीं लगने वाली, चांसेस बहुत कम है। दूसरा कह रहे हैं कि मार्केट का हालांकि सिनेरियो खराब है, बट अगर मैं कोशिश करूं देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरी जॉब लग सकती है, ठीक है। बस इतना फर्क है। अब इन दोनों को सपोज कीजिए एक जॉब के बारे में पता लगता है, ये किसी कंपनी में जॉब निकली है, ठीक है, इन दोनों को पता लगता है। अब आप ये बताइए कि पहला जो स्टूडेंट है वो कैसे बिहेव करेगा। मतलब जॉब के बारे में पता लगता है, हम सभी को किसी के थ्रू किसी ना किसी जॉब के बारे में पता चलता है कि फलानी कोई जॉब वहाँ खाली है। अब ये सोचिएगा लगनी तो है नहीं, अप्लाई करके फ़ायदा क्या है, ठीक है ना। अब आप जब अप्लाई करते हो, आप मतलब पहले तो CV बनाओगे, उसके बाद उसे मेल करोगे, आप पोस्ट करोगे, ठीक है। अब इस प्रोसेस से निकलना ही क्यों है जब जॉब लगनी ही नहीं, ठीक है ना। तो पहला तो इसका, क्योंकि इसका बिलीफ सिस्टम है, एंड और जो हमारे नोशंस होते हैं दे आर रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमें भी नहीं पता कि हमारा मतलब इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब हमारा बिलीफ सिस्टम है, एक जो हमारे माइंड में जो धारणा बसी होती है वो बसी होती है, ठीक है। तो अब ये सोच रहे कि मैं अप्लाई करूँ ना करूँ, फिर भी चलो इसके पेरेंट्स ने पुश किया, ही नोज कि प्रोबेबिलिटी जॉब लगने की बहुत कम है, ही नोज दैट, फिर भी पेरेंट्स ने पुश किया, तो इसने सपोज करो अप्लाई कर दिया। पहली बात तो क्वेश्चन यही है कि अप्लाई करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद अगर आइए दूसरे पर्सन को देखें, तो जैसे ही मतलब इसे पता चला कि किसी कंपनी में जॉब निकली हुई है, मतलब वो कहते हैं ना एक आंखों में चमक आ जाती है, ठीक है, वी गेट एक्साइटेड, जैसे कहते हैं कान खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है। तो ही गॉट एक्साइटेड कि यार कहाँ निकली हुई है जॉब, मुझे बताओ, ठीक है। वो पता करता है कि जॉब कहाँ निकली हुई है अपनी तरफ से, ठीक है। अपना एक बढ़िया सा CV तैयार करता है, देखता है कंपनी क्या बना रही है, उसे किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए, ये इसने एक स्टैंडर्ड CV बना रखा है, ये वही मेल कर रहा है। और इसको, क्योंकि इसको लगता है कि ही कैन गेट अ जॉब और उसे अपना बेस्ट देना चाहिए, तो उस CV को और मॉडिफाई कर रहा है उस नई जॉब के हिसाब से, ठीक है। मतलब अगर आपने जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, तो हम सभी लोगों ने एक स्टैंडर्ड CV बना रखा होता है जिसको हम हर जगह भेज रहे होते हैं, पर ये बंदा उसको थोड़ा टेलर कर रहा है, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर कंपनी के हिसाब से उसे थोड़ा मॉडिफाई करके भेजता है कि वो अच्छा लगे, कि उसकी सिलेक्शन के चांस बढ़ जाए, सिलेक्शन मीन्स इंटरव्यू की कॉल आ जाए, एंड ही इज एक्साइटेड, ठीक है। तो इंटरव्यू की कॉल आती है, ठीक है। अब सपोज करो दोनों के पास इंटरव्यू की कॉल आती है, ठीक है। अब ये कैसे बिहेव करेगा, अब इसे पता है कि जॉब लगनी तो है नहीं, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं कि मैं जाऊं इंटरव्यू देने या ना जाऊं, बिकॉज कंपनी सपोज कीजिए 100 किलोमीटर दूर है, अब जाने आने का खर्चा होगा, अगर रात को रुकना पड़ गया तो और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो अब जॉब लगने के चांस वैसे ही इतने कम है, ठीक है। तो अब जाए इंटरव्यू देने या ना जाए, और ही गॉट्स एक्साइटेड, भाई पागल हो जाता है ये जैसे ही इंटरव्यू की कॉल आती है। मतलब ये अपने टीचर्स को फ़ोन कर रहे हैं कि सर फलानी कंपनी है, ये बनाती है, बताओ मैं क्या पढ़ के जाऊँ इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अपना कोट पैंट का इंतज़ाम कर रहा है, अपना पुराना कोट पड़ा है तो ड्राई क्लीन करा रहा है, ठीक है। शर्ट वर्ट सारी धुलवा के प्रेस करवा के अपना पूरा मतलब पूरी तैयारी के साथ अपना बेस्ट देना चाहते हैं इंटरव्यू के अंदर, कि क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसकी जॉब लग जाए। ही इज़ गिविंग इज बेस्ट, पूरी तैयारी करके जा रही है, ठीक है। अब मतलब दोनों जने जब इंटरव्यू में जाएंगे, सपोज करो ये भी पहुंच जाता है इंटरव्यू देने, अब इंटरव्यू के अंदर जो एनर्जी है, जो एटीट्यूड है, जो बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है। अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वो इसका कैसा होगा और इसका कैसा होगा, ठीक है। मतलब ये कहीं ना कहीं अंदर से बुझा हुआ होगा, जो काम कर तो रहा है पर इसका मन नहीं है, और ये ही इज़ फुली एक्साइटेड, भगवान से प्रे करे भगवान आज नौकरी लगवा दे, मैं प्रचार चढ़ाऊंगा, ठीक है ना।
मतलब पूरा, मतलब जैसे कहते हैं जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको अचीव कराने में लग जाती है, ठीक है। तो ये अपना बेस्ट दे रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि इंटरव्यू का आगे क्या रिजल्ट आया होगा, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से अगर यही दोनों एप्लीकेंट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, शक्ल भी सेम है भाई, कपड़े सेम है, सब कुछ सेम है, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से किसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और अगर आपने ये बोला है ना कि ये वाला पर्सन सिलेक्ट होगा, तो मैंने आपके मुंह से निकलवा दिया, ठीक है, कि जो सोचोगे ना वही होगा। ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि जॉब लगेगी, लग सकती है अगर कोशिश की जाए, और उसकी लग गई। एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि ट्राई करके क्या फ़ायदा, लगनी तो है नहीं। तो सही ये भी रहा, ये भी जीत गया, ये भी जीत गया। इसका बिलीफ सिस्टम था कि नहीं लगेगी, ये उसमें जीत गया। उसका बिलीफ सिस्टम था कि कोशिश करूं तो लग सकते, तो वो उसमें जीत गया, ठीक है। सो देयर इज एन एग्जैक्ट साइंस, और वो साइंस क्या कहती है, क्या कि वी हैव गॉट अ बिलीफ सिस्टम, ठीक है, जो कंट्रोल करता है हमारे एक्शंस को, ठीक है, जो कंट्रोल करता है हमारे एक्शंस को। और जो हमारे एक्शंस होते हैं, ठीक है, उनसे हमें क्या मिलता है, उनसे हमें मिलता है रिजल्ट, ठीक है। और ये जो रिजल्ट है फाइनली अगेन ये उस बिलीफ सिस्टम को पक्का करते हैं कि जो मैंने कहा था ना, देखा वही हुआ। दोनों आपको पता है जीते दोनों है। दोनों में से अगर पूछे ना कौन जीता है, जीते बोथ आर विनर्स, ठीक है। ये भी विनर है, ये भी विनर है। ये कैसे जीता, इसको पहले इसने, उसको पता था, इसने भविष्यवाणी कर रखी थी भाई जॉब नहीं लगेगी, और वो नहीं लगी, एंड ही वॉन, ही वॉज राइट, ठीक है। ये भी जीत गया, इसे पता था कि अगर कोशिश करूं देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरी जॉब लग सकती है, ठीक है। ही ऑल्सो वॉन, उसकी जॉब लग गई, ठीक है। मतलब दोनों ही विनर्स हैं। अब बात यह है कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। तीसरा पर्सन पता है कौन, तीसरा पर्सन आप हो, ठीक है। तीसरा पर्सन आप हो, जो आप बिलीव कर रहे हो एट द एंड ऑफ द डे आपको मिलना वही है, ठीक है। और मैं सच्चाई बताऊं, मैं आपको अपनी खुद की जिंदगी से, मतलब लाखों ऐसे, लाखों तो चल ज़्यादा हो जाएगा, हजारों ऐसे इंसिडेंट्स बता सकता हूं जहां पर मतलब हुआ एंड में वही जो मैंने सोचा था। एंड इट हैपेंस विद एवरीवन, ठीक है, हर किसी के साथ होता है। मतलब कुछ साल पहले की बात है, कुछ साल पहले आइए एक और, ये तो एक किस्सा मैंने बताया, ये तो चलो मतलब मैंने एक माइंड से क्रिएट किया। मैं आपको एक रियल एक केस बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ कुछ साल पहले दिवाली पे, ठीक है। दिवाली पे मैं अपने एक फ्रेंड के साथ, ठीक है, मतलब मैं, ठीक है, मैं मी मतलब आई एम द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, और मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है। हम तीसरे अपने एक फ्रेंड के घर गए, मतलब हम दोनों अपनी गाड़ी में, मेरी कार में थे, ठीक है, और हम दोनों तीसरे एक फ्रेंड के गए, मतलब कई दोस्तों के जा रहे थे, तो लास्ट में उस पर्सन के घर पहुंचे, ठीक है। तो जब गाड़ी, दिवाली का तो टाइम था, दिवाली पे एक स्टैंडर्ड इंडियन प्रैक्टिस है, हम लिस्ट बनाते हैं भाई किस किस के यहाँ से पिछले साल गिफ्ट आए थे, ठीक है, और फिर उन सब के आ जाते हैं, मतलब हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो हम दोनों उसके घर गए। जब मैं गाड़ी से उतर रहा था, ठीक है, तो मेरा जो फ्रेंड था उसने मुझे गिफ्ट पकड़ाया, ठीक है, छोटा सा गिफ्ट था, उसने पकड़ाया, बोलता भाई ये ना अंदर उसको दे दियो। मतलब यार व्हाट डू यू मीन बाय उसको दे दियो, मतलब चला यार चलते हैं, मतलब तू गाड़ी में बैठा है। बोलते यार मैं इसके घर नहीं जा रहा। मतलब क्यों नहीं जा रहा, क्या हो गया। बोलते यार हर साल ये मेरे घर दिवाली पे किसी थर्ड पर्सन के थ्रू 50 रुपए का प्लास्टिक का डिब्बा भिजवा देता है, ठीक है। बोलते एंड आई हेट इट, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं भी इसके घर नहीं जा रहा। मतलब ये क्या बात बनी, मतलब बोलते यार हर साल यही होता है, अपना 50 रुपए को सस्ता सा डिब्बा प्लास्टिक का मेरे घर किसी और के थ्रू पहुंचा है, तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। मतलब देख भाई अब तू आया है, अब तू मेरे साथ चल पड़े, ठीक है। वो मैंने वो गिफ्ट ऐसे खड़काया, मतलब इसमें क्या है, बोलता 50 रुपए का प्लास्टिक का डिब्बा, ठीक है। मतलब यार अच्छा नहीं लगता, मेरी गाड़ी में कुकीज़ का डब्बा पड़ा था, मैंने उसके साथ लगाया, मतलब ये साथ में ये तू दे दियो, इट डजंट लुक्स गुड यार, वो हमारा पुराना दोस्त है, ठीक है। तो फिर हम गए उसके घर में, बैठे, लास्ट पर्सन था तो बैठ गए, बातें शुरू हो गई, बातें होती रही, आधा घंटा बीत गया, अपना चाय कॉफ़ी पिए और अपना मज़े किए अपना। उसके बाद हम घर आ गए, वो अपने घर चला गए, मैं अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद मतलब हम दोनों दोबारा मिले, एंड ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ठीक है, कि ये जो फ्रेंड था ये इसके घर गया, ठीक है, एंड ही बॉट हिम अ गिफ्ट फॉर दिवाली। तो मैंने उसे बोला, मतलब कि इस बार क्या था। बोलते इस बार तो काफ़ी अच्छा गिफ्ट दिया उसने। बोलता कि क्या बताया था उसने, बोलता फ्लावर, इट वॉज अ फ्लावर पॉट, बोलता बड़ा सुंदर था यार। और बोलता काफ़ी देर बैठ के गया वो, अच्छा कॉफ़ी पी के गया, काफ़ी बातें हुई। मतलब भाई इस बात को ना समझ
बात ये नहीं है कि वो 50 रुपए का डिब्बा किसी के थ्रू तेरे पास भिजवा देता है, और ये कई सालों से चल रहा था उन दोनों के बीच में। मतलब बात ये है कि तू ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि वो तेरे साथ ऐसा करेगा, इसलिए तेरे साथ ऐसा होता है, ठीक है। कभी एक बार हो गया होगा, ठीक है, कभी उसके साथ, मतलब ये झूठ नहीं बोल रहा, कभी इसने इसके साथ ऐसा किया होगा। दिवाली पे यार हम सब लोग जल्दी में होते हैं, आपको भी पता है, ठीक है ना, मतलब हर कोई जल्दी में, तो हो सकता है कुछ ऐसे सर्कमस्टांस क्रिएट हो गए हो कि ऐसा कुछ हुआ हो, ठीक है, एक बार हो गया होगा, बट दैट डजंट मीन्स कि वो हर साल उसके साथ इंटेंशनली ऐसा कर रहा है, ठीक है ना। तो मैंने उसे बोला, मतलब भाई बात ये नहीं कि वो तेरे साथ ऐसा कर रहा है, बात ये कि तू एक्सपेक्ट करता है कि वो तेरे साथ ऐसा करेगा, इस वजह से चीज़ें तेरे साथ ऐसे होती हैं, एंड इट वर्क्स एवरीवेयर, ठीक है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में अच्छा या बुरा जो कुछ भी हो रहा है, यू आर बेसिकली अट्रैक्टिंग इट, ठीक है। मेरे को पता है आप बिल्कुल भी इस चीज़ पे विश्वास नहीं करोगे, आप कहोगे कि यार जो अच्छा है चलो वो मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, आई वॉन्ट दैट, ठीक है, पर जो बुरा है वो मैं क्यों अट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। वो इस वजह से, जो यहाँ पर वो एक स्टूडेंट नंबर 1 था ना, उसके दिमाग में किसी ने ना इम्प्लांट कर दिया कि भाई नौकरियाँ नहीं है, ठीक है। अब वो क्यों चाहेगा ना कि उसको नौकरी ना मिले, वो कभी भी नहीं चाहेगा ऐसा, पर उसके दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम बैठा दिया गया कि भाई तेरे साथ ऐसा होने वाला है, ठीक है। और जब आपके दिमाग में कुछ बैठ जाता है ना कि ऐसा होने वाला है, तो वो होके रहता है, नथिंग कैन स्टॉप इट, उसे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ ना, आप मेरे से बैठ जाना किसी दिन, सुबह शुरू होंगे, शाम तक मैं आपको ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुना सकता हूँ, वो भी अपनी खुद की ज़िंदगी से, ठीक है। मतलब एक दिन मैं अपने छोटे भाई के साथ बैठा हुआ था, तो उसने मुझे फोटो दिखाई, बोलता भाई ये देख तेरे भाई की फोटो आई है अखबार के अंदर। मतलब भाई तू कहाँ से आ गया अखबार में। तो उसने उस बेसिकली क्या था, उसका एक फ्रेंड, उसका जो बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने किसी मॉल में शॉपिंग करी, और शॉपिंग करी तो आपने भी जरूर मॉल में देखा हो कि सर अगर आपने 10,000 से ऊपर की शॉपिंग किया तो आप ये फॉर्म भरो, यहाँ पे लकी ड्रॉ निकलेगा और उसमें हम ये गाड़ी देंगे। तो उसके एक फ्रेंड ने वो फॉर्म भरा और डाल दिया, एंड दैट पर्सन ही वॉन अ स्कोडा स्लाविया टॉप मॉडल, ठीक है। और ये भी रिसेंट बात है, ठीक है। उसके दोस्त ने स्कोडा स्लाविया का टॉप मॉडल जीता है, जो अराउंड 18 लाख कुछ ऐसे मतलब आसपास था। तो मेरे एकदम से दिमाग, मैंने उसका एकदम से बोला, मतलब यार आज तक भगवान ने ऐसा छप्पड़ कभी हमारे ऊपर तो नहीं पड़ा, ठीक है। तो एकदम से ना, जैसे ही मैंने स्टेटमेंट बोली, तब मेरे साथ एकदम से दिमाग ने क्लिक किया, वो ये कि मैं खुद एक फर्म बिलीवर हूँ, ठीक है। देयर इज़ नो फ्री लंच, फ्री में आदमी को कभी कुछ नहीं मिलता। मतलब मेरे पास वो मैसेज आते हैं कि आपके खाते में 1 लाख रुपए क्रेडिट हो गया, आपने ये जीत लिया, वो जीत लिया, आप अपनी आईडी दो, ये दो। मैंने कभी मतलब मैसेज देखा, मैंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया कुछ। मतलब अगर एसबीआई की तरफ से ये मैसेज आया ना, आपके खाते में 10 लाख रुपए जमा करा दिया हमने, मैं तो भी उसको हल्के में ही लूँगा कि यार ये सब स्कैम है, ठीक है। तो मैंने कभी आज तक जिंदगी में कभी कोई लकी ड्रॉ फॉर्म भरा ही नहीं, ठीक है। तो जब मैंने भरा ही नहीं तो मेरे लकी ड्रॉ में नाम आएगा कहाँ से। उस भाई के दिल में, अब उसने टाइम लगाया, फॉर्म भरा, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में, उसके बिलीफ सिस्टम में कुछ होगा दैट यस आई, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई मे विन दिस कार, और मे बी द सेकेंड प्राइज, और मे बी थर्ड प्राइज, या कुछ भी मैं जीत सकता हूँ। तभी उसने फॉर्म भरा एंड ही वॉन, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो इसी तरह से चल रहा है, जो यहाँ पे पहले मैंने लिखा हुआ था, रब कर दिया, कि आपका एक बिलीफ सिस्टम है, आप उसके हिसाब से एक्शंस लेते हो, ठीक है। और वो जो एक्शंस हैं उनसे रिजल्ट्स निकलेंगे, और वो रिजल्ट वही होंगे जो आपने बिलीव किए थे, ठीक है, कि हाँ ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ है, अगर आप समझ लो। और मैं आपको बताऊं, मतलब अब ना, मैंने आपको क्या शुरुआत कैसे की थी कि आप अगर एक्सपेक्ट करते हो कि एक दिन मेरे पास एक ऐसी कार होगी, या मेरे पास एक ऐसा घर होगा, मेरे पास एक ऐसा बिजनेस होगा, ठीक है। तो ये वाली सिस्टम ना, अब पता है क्या, जब आप खुद टफ टाइम्स में होते हो ना, टफ टाइम्स में जब चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं इन एनी वे, चाहे हेल्थ की टर्म्स में हो, चाहे मनी की टर्म्स में हो, चाहे किसी भी वे में, मतलब जैसे हम विंटर्स बुलाते हैं, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में जब चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती ना, तो ऐसा इमेजिन करना कि मतलब आज चीज़ें बेशक कितनी ख़राब हों, पर कल एक दिन ऐसा आएगा जब चीज़ें इम्प्रूव करेंगी, ठीक है। इट्स रियली वेरी टफ, ये बहुत ज़्यादा टफ है, मैं जानता हूँ, ठीक है। पर मेरे भाई सच्चाई यही है कि जो सोचोगे होगा भाई। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड, और मतलब ऐसे टाइम से अगर कोई आपका कोई फ्रेंड अगर गुजर रहा है, तो मैं उसके लिए एक छोटा सा एक इंसिडेंट, एक कोट मैं बताना चाहता हूँ। एक बार ना अकबर ने बीरबल से पूछा था
कि बीरबल कुछ ऐसी एक लाइन मुझे बताओ जिससे अगर मैं अच्छे टाइम में पढूं तो मैं दुखी हो जाऊं, और अगर दुखी टाइम में पढूं तो मैं खुश हो जाऊं। ठीक है, तो बीरबल ने एक बात बोली कि ये वक्त जल्द ही गुजर जाएगा। तो अगर आपका टाइम अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो ये वक्त जल्दी गुजर जाएगा, आने मतलब आगे कुछ भी हो सकता है। सो इट्स बेटर कि आप उसके लिए प्रिपेयर करें, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है, आप अपनी मनी का ध्यान रखें, उसे प्रॉपरली इन्वेस्ट करें फॉर बैड टाइम्स। और अगर आज चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं तो चिंता ना करो, ये वक्त जल्द ही गुजर जाएगा, कल अच्छा टाइम भी आएगा। ठीक है ना। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आपके किसी फ्रेंड को अगर इस लेक्चर की जरूरत हो, आप इस लेक्चर के लिंक को उसके साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी थॉट आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो कोड था ये मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने भेजा था। बेसिकली जो मेरी एंड्रॉयड ऐप है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इधर मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, इस पर मैं अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स की फ्री क्लासेस रन कर रहा हूँ, गेट जो आने वाला गेट एग्जाम है उसके लिए। तो अगर किसी को गेट मैकेनिकल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करना हो, कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो इस मोबाइल ऐप पे जाके अपना तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।